24 जून 2024 के उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली एक 32 साल की औरत जिसका नाम था एकता गुप्ता अपने डेली रूटीन की तरह 6 बजे अपने जिम के लिए निकल जाती है। अक्सर वो जिम से 8 से साढ़े 8 बजे घर वापस आ जाती थी। लेकिन आज 24 जून 2024 के सुबह 10 बज चुके हैं, लेकिन एकता गुप्ता जिम से वापस नहीं आती है। उसके घर पर उसका पति राहुल गुप्ता इंतजार करने के बाद एकता मोबाइल के फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद जिम में उसकी सहेली को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, तो ये पता चलता है कि एकता सुबह 6 बजे जिम से आई थी। उसके बाद वो वर्कआउट करने के बाद 7 बजे को जिम से चली गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब जिस जिम में एकता गुप्ता वर्कआउट करने के लिए जाती थी, उसी जिम में एक पर्सनल ट्रेनर एकता को मिला हुआ था, जिसका नाम था बिमल सोनी। एकता गुप्ता का हस्बैंड राहुल बिमल सोनी को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर बिमल सोनी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पूरा दिन राहुल गुप्ता अपने बेबी को तलाश करने में लग देता है। वो सभी रिश्तेदार दोस्तों को कॉल करके पूछता है, लेकिन किसी भी एकता के बारे में मालूम नहीं था। अब शाम हो चुका था, 7 बज चुके थे। राहुल गुप्ता पुलिस स्टेशन में जाके उसके बेबी की लापता रिपोर्ट लिखाई। वो पुलिस को बताता है कि सुबह से उसकी पत्नी लापता है और उसे लगता है कि ये किडनैपिंग है, और ये किडनैपिंग किसी ने और नहीं बल्कि उसकी पत्नी के पर्सनल जिम ट्रेनर बिमल सोनी ने किया है। एकता का हस्बैंड राहुल पुलिस को बताता है कि एकता के अकाउंट में 55 लाख है और इसी के चलते बिमल सोनी के एक किडनैपिंग प्लान किया है। पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करते इस केस के लिए छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस इसे जिम में जाती है जहां पर यह हादसा हुआ था। उसी जिम की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और इस फुटेज में क्लियरली दिखाया जाता है कि एकता 6 बजे जिम में एंटर हुआ था और 7 बजे ये जिम से बाहर निकल गया था। और उसके बाद हैरान करने वाली ये बात है कि जब एकता इस जिम से बाहर निकली थी तो उसके पर्सनल ट्रेनर बिमल सोनी के गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दी थी। यहाँ से पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो एकता गुप्ता के बारे में बिमल को ज़रूर कुछ पता होगा। पुलिस बिमल सोनी की गाड़ी और बिमल की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस को बिमल सोनी तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर पर मिल जाती है। उसकी गाड़ी पे कुछ टूटी चूड़ियाँ, एक दुपट्टा जो एकता गुप्ता का ही था, साथ ही एकता का टूटा हुआ क्लच भी मिला। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस को भी लग रहा था कि हो ना हो ये बिमल सोनी के ही हाथ है। अब पुलिस एकता गुप्ता और उसके पर्सनल जिम ट्रेनर बिमल सोनी के मोबाइल को ट्रेस करने लगा। दोनों के मोबाइल ऑफ थे, लेकिन लोकेशन नहीं मिल पा रहे थे उसकी वजह से। साथ ही पुलिस दोनों की कॉल रिकॉर्ड भी मंगवाए थे, जहां से पुलिस को मालूम चला एकता गुप्ता बिमल सोनी के साथ घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। जब जिम में बाकी लोग उसे इसके बारे में पूछताछ की जाती थी तो पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि एकता गुप्ता उसे उसका कोई रिलेशनशिप या एफर जैसी बात थी दोनों के बीच में। वो अक्सर जिम में अंदर भी घंटे तक बातें किया करते थे। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी लगाकर बातें किया करते थे घंटों तक। यहाँ से पुलिस को कंफर्म हो गए थे कि ज़रूर दोनों में कुछ रिलेशनशिप की बात थी। जिम ट्रेनर बिमल सोनी के साथ चल रहा था ऐसी केस पुलिस केस को बहुत ही अजीब लगा। पुलिस को लगा रहा था कि हो सकता है दोनों अपनी मर्जी से भाग चुकी हैं। दोनों के मोबाइल भी साफ ऑफ थे और इसीलिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं करती थी। लेकिन एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी पत्नी का कोई भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नहीं था कि ये किडनैपिंग मामला है। राहुल चिक कर पुलिस को ये बात कह रहा था कि एकता के 2 बच्चे हैं, उसका 10 साल की एक बेटा है और 12 साल की एक बेटी है। वो कभी भी ऐसा हरकत कर ही नहीं सकता, ये किडनैपिंग का मामला है। लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था और इसकी वजह से बहुत दिन गुजर चुके थे। तकरीबन 4 महीने का समय बीत जाता है। राहुल गुप्ता किसी तरीके से हाई ऑफिसर के पास उसकी मिसिंग रिपोर्ट कंप्लेंट करती है, जिसके बाद इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और फाइनल 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि तकरीबन 4 महीने के बाद, पुलिस फिर इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। कोशिश शुरू कर देते ही क्योंकि पुलिस ने विमल सोनी और परिवार के सभी के मोबाइल को हिरासत में ले लिया था। विमल ने अपने परिवार के किसी को कॉल किया था जिससे उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल वो पिछले 4 महीने से जालंधर में रह रहा था और उसी इमोशनल के आधार पर पुलिस बिमल सोनी को गिरफ्तार कर लेता है। अब बिमल सोनी के गिरफ्तार करने के बाद जब उससे एकता गुप्ता के बारे में पूछा जाता है तो वो पहले पुलिस को गुमराह करने कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता की हत्या तो वो 24 जनवरी 2024 को ही कर दिया था और वो भी ये कहा कि एकता गुप्ता के शरीर को वो नदी में फेंक दिया था। बिमल सोनी की लोकेशन अनुसार पुलिस इस नदी में जाकर सर्चिंग करता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता। उसके बाद फिर से बिमल सोनी को
पूछा जाता है कि वो बार बार अलग अलग जवाब दे रहा था। कभी वो किसी लोकेशन पर बताता था और कभी दूसरे लोकेशन पर बताता था। पुलिस ये पर पुलिस यह पर समझ चुकी थी कि वो ना हो विमल सोनी पुलिस को गुमराह कर रहा है। बहुत कोशिश कर रहा था। उसके बाद चलते हुए जब बहुत ही टॉर्चर किया था विमल सोनी को, उसके बाद विमल सोनी ने ये बताया कि आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद विमल सोनी पुलिस टीम को लेकर कानपुर के डीएम ऑफिस कंपाउंड में जाता है। वहाँ पर इशारा करके बताता है कि इस जगह पे गड्ढे करो, उसी के अंदर एकता गुप्ता की लाश मिलेगी। ये सुनकर वहाँ पर खड़े पुलिसकर्मी हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़े हुए थे वो एक डीएम ऑफिस का कंपाउंड था, जहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी होता है। और यहाँ पर कैसे एक लाश को दफन किया जाएगा, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था। लेकिन पुलिस ने विमल सोनी के बात के अनुसार जगह पर खुदाई करती है। 4 से 5 फीट गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। उसके साथ एकता गुप्ता के कुछ कपड़े भी मिलते हैं। एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता को बुलाया जाता है। कपड़े के आधार पर वो कहती है कि ये कपड़े एकता की है और इससे साफ साफ पता लग जाता है कि एकता का ही ये लाश है। उसके बाद इन हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाता है और जांच के बाद ये मालूम चलता है कि ये डीएनए एकता की ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हाई सिक्योरिटी कंपाउंड, जहाँ पर 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, आम आदमी का अंदर आना कैसे पॉसिबल है और एक इंसान कैसे यहाँ पर आके एक लाश को दफन कर सकती है? ये सबसे बड़ी सवाल था इस केस में। और शॉकिंग करने बात ये थी कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ था कि उस विमल ने एकता को मार डाला? क्या है? उसके बाद जब विमल को बहुत ही टॉर्चर करने के बाद क्वेश्चन किया जाता है तो विमल ने ये बताता है कि दरअसल 2010 में राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता की शादी हो गई थी। ये लोग कानपुर में 7 लाइन थाना क्षेत्र में रहते हैं। उनके नज़दीक में एक स्टेडियम रहती है, साथ ही साथ पर एक स्टेडियम भी है जहाँ हाईटेक बजे था। जब 2010 में एकता और राहुल की शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एकता अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता था। उनके घर पर पहले एक बेटी का जन्म होता है, उसके बाद एक बेटा का जन्म होता है और इसी तरह उसके परिवार बहुत ही अच्छे चल रहा था। और राहुल गुप्ता की बेटी का उम्र अब 12 साल है और बेटा का 10 साल है। अब ये एकता गुप्ता नाम की महिला अपने फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखता था। उसके ज़रिए अपने हस्बैंड को बहुत ही मनाने की कोशिश की। उसके बाद उसके हस्बैंड ने, राहुल गुप्ता ने एकता गुप्ता को परमिशन दे दी जिम जाने की। तो उनके नज़दीकी जिम में वो जाती थी और जिम जाने के बाद पर्सनल एक ट्रेनर भी रखा करता था जिसका नाम था विमल। और पहले दिन से ही इन दोनों का बहुत ही अच्छा खासा दोस्ती हो चुकी थी और इसी दोस्ती के शुरुआत में धीरे धीरे करके एक रिलेशनशिप में तब्दील हो गई थी। और ये भी पता चलता है कि अगर विमल कोई और लड़की से बात करती थी जिम में तो एकता बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ऑब्सेस हो जाती थी। और ऐसे ही करके समय बीत रहा था। विमल सोनी और एकता गुप्ता की रिलेशनशिप आ चुके थे। दोनों घंटे तक फ़ोन में बातें किया करते थे और मिला भी करते थे। और जब भी एकता जिम में जाती थी, जब घर वापस आती थी तो विमल सोनी के गाड़ी में चढ़ के आती थी। लेकिन सडनली एक दिन एकता गुप्ता को ये मालूम चलता है कि विमल सोनी का रिश्ता तय हो गया है। वैसे तो एकता गुप्ता एक शादीशुदा औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन विमल अभी कुंवारा था और विमल का हाल फिलहाल में ही उसका रिश्ता हुआ है। और रिश्ते के बारे में एकता गुप्ता को मालूम चलने के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुकी थी और भड़क चुकी थी। वो विमल को कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे होते हुए भी शादी नहीं कर सकते। हालांकि विमल सोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, मुझे भी अपना घर बसाना है। लेकिन एकता गुप्ता उसको लेकर बहुत ही ऑब्सेस थी। इस बात पे दोनों की झगड़ा भी हो गया था। धीरे धीरे विमल और एकता के ये झगड़े बहुत ही बड़ी रूप ले चुके थे। वो फिर जिम जाना बंद कर दी थी और जब विमल ने एकता को फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद फिर दोनों मिलने लगे थे। लेकिन एक दिन सडनली एकता गुप्ता विमल गुप्ता की गाड़ी में जाकर ये बोलती है कि अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। और ये बात सुनने के बाद विमल बहुत डर चुका था और उसे ये लग रहा था कि शायद फ्यूचर में जाके बहुत बुरा होने वाला है। तो इस बात सोच के विमल ने अपने हाथों से एकता गुप्ता की गला दबा के मार दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि मरने के बाद एकता की बॉडी को ठिकाना लगाना। और तभी उसको याद आता है कि एक वो पिक्चर देखी थी जो अजय देवगन का पिक्चर था, 2015 में आई दृश्यम में दिखाई गई थी कि एक लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया था और उसके बाद ये केस बहुत ही लॉन्ग टाइम में चल रहा था। तो इसी बात को वो दोहराते हुए विमल ने भी ऐसा ही किया। उसके पास
उनके घर के आसपास एक डीएम ऑफिस का कंपाउंड था जहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी थे। तो उस वहाँ पर जाके वो दफना देता है एकता को, क्योंकि विमल एक जिम ट्रेनर था, तो उसे आसपास के लोग उसे अच्छे से जानते थे, जिम में ट्रेनिंग क्या करते थे। तो इसकी वजह से विमल को कोई नहीं रोका और उसके छुप छुप के वो एकता गुप्ता को दफना दिया था। बाद में एकता की फ़ोन और विमल की फ़ोन, ये दोनों फ़ोन को उसने तोड़ दिया, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो लास्ट में ये पता लगता है कि पुलिस इस बात को सुनते ही विमल को गिरफ्तार कर लेता है और एकता गुप्ता के परिवार आकर पुलिस को ये बताते हैं कि एकता बहुत ही एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी, तो हम चाहते हैं कि उसे बहुत बहुत पनिशमेंट मिले। तो पुलिस ने बताया कि उसे बहुत ही एक लॉन्ग टाइम जेल में रहना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है ये केस के बारे में? तो आपका राय कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम